हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवनीत सिंह। वेलकम बैक टू आवर एनएचसी गुरुकुल चैनल। आज के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अलंकार। जैसा कि पिछले वाली क्लास में मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर कुछ अलंकार के बारे में पढ़ाइए, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल अबाउट अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अलंकार का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में। इन इंग्लिश व्हाट इज कॉल्ड अलंकार? अंग्रेजी में उसको कहते हैं ऑर्नामेंट्स। इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी और गहना। ठीक है, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार भी वही है। ओके, अब हम देखते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलंकार? ओके, हियर आई हैव रिटन अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। आभूषण मीन्स ज्वेलरी और गहना मीन्स भी क्या होता है, ज्वेलरी ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा उसका शाब्दिक अर्थ, उसका मीनिंग होता है क्या, आभूषण या गहना। अब हम जाते हैं अलंकार के डेफिनेशन पे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अलंकार? व्हाट इज द परिभाषा, उसकी परिभाषा क्या होती है? सो लुक हियर, जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती है, ठीक उसी प्रकार काव्य या कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों या तत्वों का उपयोग किया जाता है उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। ठीक है, once again I'll tell you all, you know, a woman they used ornaments to enhance their beauty. महिलाएं ज्वेलरी या गहनों को इसलिए पहनती है ताकि वो सुंदर दिखें। Same like that when we use some effective word in the poem so that poem looks beautiful, that is only called what? अलंकार। जब हम कविताओं में कुछ आकर्षक शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें ही कहते हैं अलंकार। ठीक है, देखिए हियर अगेन वी विल सी वंस अगेन, जिस प्रकार एक स्त्री, एक वुमन, एक औरत अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करती है, गहना या अपने आप को सजाती है ताकि वो सुंदर दिखे, उसी प्रकार कविताओं को या काव्यों को हम सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं जो पढ़ने में अच्छे दिखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल हियर। सी हियर, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इट्स वेरी फेमस, ये बहुत ही फेमस है ना। ये वाला वाक्य मैंने अभी जो पढ़ा ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा। अब हमें इसमें ये देखना है, नाउ वी हैव टू सी दैट इन दिस टू सेंटेंस व्हाट इज कॉमन, व्हाई इट इज लुकिंग डिफरेंट कंपेयर टू अदर सेंटेंसेस. This sentence is looking little bit different. While reading, we are feeling something different. What? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची. See here, in each word, something is common. In maximum word, you can see something is common. What is common in that all the words? इन सभी में common क्या है? सभी words में च. I have used च letter. च consonant. च is a consonant. मैंने सभी शब्दों में च अक्षर का उपयोग किया है, तो उस च की वजह से इस वाक्य की सुंदरता बढ़ गई है। बिकॉज ऑफ दैट च लेटर ओनली व्हाइल रीडिंग वी आर फीलिंग सम डिफरेंट, सम हैप्पीनेस। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, मतलब इसमें च अक्षर की सहायता से इस वाक्य में इसकी सुंदरता बढ़ गई। इसीलिए क्या हो गया, इस वाक्य में किसका उपयोग किया गया है, इस वाक्य में अलंकार का उपयोग किया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, अलंकारों का उपयोग तभी होता है जब वाक्य को या कविता को सुंदर दिखाना हो या बताना हो। ओके, अभी हम लोगों ने अलंकार के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ा हमने, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और एक एग्जाम्पल पढ़ा। अब हम देखेंगे कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलंकार। ओके, सो अलंकार हैज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन सा है, शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ये दो ऐसे प्रकार है अलंकार के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षाओं में ये जितने भी अलंकार मैंने लिखा है सबसे ज्यादा इन्हीं अलंकारों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम इन एग्जाम दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज अलंकार। ओके, नाउ विल सी नेम वाइज। शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं मुख्य रूप से? अनाथ मीन्स कुछ और भी इसमें अलंकार होते हैं लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये महत्वपूर्ण है। सो वी विल रीड इन सभी के बारे में। ओके, पहला कौन सा है शब्द अलंकार में? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार एंड वक्रोक्ति अलंकार। इन शब्द अलंकार, दीज आर द 6
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब हम देखते हैं अर्थालंकार. इन अर्थालंकार आल्सो दिस 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार एंड भ्रांतिमान अलंकार. ओके, हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अलंकार के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं. कौन कौन से? शब्दालंकार एंड अर्थालंकार. तो हम देखेंगे पहले शब्दालंकार. व्हाट इज शब्दालंकार? उसकी परिभाषा जानेंगे और उसका अर्थ जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि शब्दालंकार ये 2 शब्दों से मिलकर बना है. इट हैज मेड बाय 2 वर्ड्स. कौन कौन से शब्द? शब्द प्लस अलंकार, इन दोनों की सहायता से क्या बना है? शब्दालंकार. तो कौन सा संधि हो गया? शब्दालंकार दीर्घ संधि, जो मैंने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था. तो हमेशा याद रखिएगा कि शब्दालंकार हमेशा 2 शब्दों से मिलकर ही बना होता है. ओके, नाउ विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शब्दालंकार. ठीक है, हियर जिन काव्यों या कविताओं की सुंदरता शब्दों की उपयोगिता के कारण बढ़ जाए, उन्हें क्या कहते हैं? शब्दालंकार. जैसे जिन कविताओं की सुंदरता, जिन कविताओं या पोएम्स की ब्यूटीनेस यूज ऑफ वर्ड से बढ़ जाए. When we will use some word and because of that word the beautiness will come in the poem, that is only called what? शब्दालंकार. मतलब शब्दों की उपयोगिता से जो कविताओं की सुंदरता बढ़ जाए उन्हें कहते हैं शब्दालंकार. इट्स वेरी कॉमन. ओके, विल सी वन एग्जांपल फॉर शब्दालंकार. हियर आई हैव रिटन प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है. यहाँ पर एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि हे प्रियतम बताइए कि मेरा पुत्र कहाँ है. अब यहाँ पर मैंने लाल वर्ड यूज किया है. आई हैव यूज्ड वन वर्ड लाल. ओके, इसके 2 अर्थ होते हैं. देयर इज 2 मीनिंग फॉर दिस वर्ड. लाल मीन्स रेड एंड लाल मीन्स पुत्र ऑल्सो. ठीक है, तो मतलब इस शब्द की उपयोगिता की वजह से इस कविता की लाइन की सुंदरता बढ़ गई. बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ओनली द ब्यूटीनेस हैज कम इन दिस पोएम. ओके, तो अभी अर्थालंकार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. शब्दालंकार में हमने उसके डेफिनेशन को देखा और उसकी एक परिभाषाओं को देखा. अब हम देखेंगे कि अर्थालंकार की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है. ठीक है, सेकंड वन टाइप्स ऑफ अलंकार. जिन काव्यों या कविताओं की सुंदरता शब्दों के अर्थों के कारण बढ़ जाए, वहां अर्थालंकार होता है. इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसे शब्द जिनकी उपयोगिता से वाक्य में उसके अर्थ के कारण उसकी सुंदरता बढ़ जाए. मीन्स बिकॉज ऑफ द मीनिंग विच वर्ड्स गिव ब्यूटीनेस टू द पोएम इज कॉल्ड व्हाट? अर्थालंकार. मतलब उसकी मीनिंग की वजह से ही वाक्य की सुंदरता बढ़ जाएगी, उसे क्या कहेंगे? अर्थालंकार कहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. इसका मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कवित्री कहती है कि यदि मुझे राम जी मिल गए तो मुझे किसी भी धन संपत्ति की जरूरत नहीं है. मीन्स इफ द राम गॉड इज देयर विथ मी देन आई डोंट वांट एनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी और मनी. ओके, मतलब इस वाक्य में कवित्री ने कहा है कि मेरे पास यदि भगवान है तो मुझे किसी भी संपत्ति की जरूरत नहीं है. मतलब इसके अर्थ की वजह से इस कविता की सुंदरता बढ़ गई, इसीलिए क्या हो गया? अर्था अलंकार. ओके, ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अनुप्रास अलंकार. ओके, अनुप्रास अलंकार इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ शब्दालंकार. ये शब्दालंकार का एक प्रकार है जो पहला वाला है. अनुप्रास अलंकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलिट्रेशन. इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. ओके, नाउ विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनुप्रास अलंकार. इट्स वेरी इजी. जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार होता है. इट मीन्स when a letter repeats more than one time is called what? Alliteration. Okay, और अनुप्रास अलंकार. जैसे किसी वाक्य में एक ही अक्षर या एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो, one letter will be repeated more than one time. It may be 2 times, 3 times. That is only called what? Anupras alankar. Now we'll see some examples so it will be easy to understand for you all. See here I have written one example. First one example. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम. See in this sentence what is common, you know? It's very famous song. It has sung by महात्मा गांधी जब वो दांडी यात्रा पर जा रहे थे. ठीक है, तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम. In this sentence what is common? See here, Raghupati, in this ra is there. In second word Raghav, in this also ra letter is there. Raja, in this also ra letter is there. Here ra letter is there. Here also ra letter is there. It means
In अनुप्रास अलंकार, I told you before only, when a letter will be repeated more than one time. So र letter has repeated more than one time. ये एक बार से ज्यादा दोहराया गया है ना अनुप्रास अलंकार में। यदि कोई भी अक्षर दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए, वहीं पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये वाक्य क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। वन मोर एग्जाम्पल विल सी। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। हियर विल सी ch letter has repeated more than one time. See, in this word ch letter is there, in this word also ch letter is there, even in this word also ch letter is there. According to definition, if the letter is repeating more than one time is called what, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे ch letter क्या हुआ है, एक बार से ज्यादा दोहराया गया, आवृत्ति हुई है, बार बार ये इस वाक्य में आया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अनुप्रास अलंकार आज हो गया। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको अलंकार, अनुप्रास अलंकार के दूसरे प्रकारों के बारे में जानना है और दूसरे अलंकारों के बारे में पढ़ना है, तो आप अगला एपिसोड देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जितने भी नए वीडियोस अपलोड करूं आप तक वो जरूर पहुंच सके। ओके, थैंक यू।